हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्ट्रीम। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, सभी को जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत पड़ती है और जिसमें हम लेते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या काम करती है, कैसे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है और क्या क्या प्रोसेस करती है, वो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको जो डायग्राम है उसको पूरा लेबल करना चाहूंगी, क्योंकि डायग्राम अगर हमें अच्छे से समझ में आता है तो हमें लाइन टू लाइन, बिल्कुल जो मैंने लिखा हुआ है लाइन टू लाइन मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ और आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है? हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन क्या है जिसका नाम होता है नोज। और नोज से जैसे ही एयर, कौन सी एयर? ऑक्सीजनेटेड एयर नोज में जाएगी। तो नोज में हमारे टू टाइप्स ऑफ जो राउंड की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं वो होती है हमारी नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल से होते हुए एयर चली जाती है फेरेंक्स में। अब फेरेंक्स क्या काम करता है गाइस? फेरेंक्स क्या करता है? फेरेंक्स इसको एक पाथ प्रोवाइड करता है एयर को पास आउट होने के लिए। एयर को पास आउट होने के लिए फेरेंक्स ने उसको किया प्रोवाइड रास्ता। फिर गया हमारे लेरेंक्स के पास। लेरेंक्स होता है हमारा साउंड बॉक्स, यानी कि जो चीजें हम बोल पाते हैं, यानी कि यहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स। जैसे ही वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होगी तो आपका साउंड प्रोड्यूस होगा। फिर लेरेंक्स से होती हुई आती है ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया में प्रेजेंट होती हैं रिंग्स। ये जो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं गाइस, दीज आर द रिंग्स। और ये कैसी रिंग है? कार्टिलेज। कार्टिलेज मीन्स बोन्स का ही पार्ट है पर स्मूथ पार्ट है। स्मूथ बोन्स हम इसको बोल सकते हैं कार्टिलेज। और दिस ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकस, यानी कि ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है दो टाइप में। एक चला जाता है लेफ्ट साइड, एक चला जाता है राइट साइड। So guys, this is known as right lung and this is known as left lung and this outer covering is known as pleura, यानी कि जो lungs की जो outer या protecting covering होती है वो होती है pleura। और अब ये ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था जिसको हमने बोला था ब्रोंकस। अब ब्रोंकस भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है आगे जाके, जिसको बोला जाता है ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल के बिल्कुल टिप के ऊपर छोटे छोटे से बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। सो गाइज, आपको ये इधर अलग और यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा, तो ऐसा अलग अलग हमारे लंग्स में नहीं होता। हमारे लंग्स में ये चीजें भी प्रेजेंट होती है, ये भी प्रेजेंट होती है। सिर्फ आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस टाइप से मैंने इस डायग्राम को बनाया कि आपको एक एक चीज समझ में आए। ये जो आपको ये फिर से एक रिंग्स प्रेजेंट दिखाई दे रही है, दीज आर द रिब्स। ये हमारे लंग्स के ऊपर आउटर कवरिंग होती है रिब्स की, तो ये इस तरफ भी होती है, दोनों लंग्स में पाई जाती है, इधर भी इसके ऊपर ही पाई जाती है। और इस रिब्स के नीचे इस टाइप का ही स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी कि दोनों में ये चीजें भी सेम होती है और ये चीजें भी सेम होती है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इस टाइप से डायग्राम को बनाया हुआ है। फिर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे प्रेजेंट होता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है वो चीजें भी मैं आपको डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं आपको दो चीजें बता देती हूँ कि जो डायफ्राम का मेन फंक्शन बता देती हूँ। ये हमारी थोरैकिक कैविटी को और अब्डोमेन कैविटी को अलग अलग करता है, यानी कि इस डायफ्राम से ऊपर जितना भी हिस्सा आता है वो सारा क्या होता है? वो सारा होता है थोरैकिक कैविटी, यानी कि उसको बोलते हैं हम चेस्ट कैविटी। उसके नीचे जो भी हिस्सा आता है, ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं अब्डोमेन कैविटी। तो अब डायफ्राम का मेन फंक्शन होता है दो चीजों को डिवाइड करने का, और भी फंक्शंस होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि जो हमारी एयर होती है, जब हम सांस लेते हैं तो वो कैसे कैसे जाती है और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या होता है? दोनों का मतलब तो सांस लेना ही होता है ना, पर मेन जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? तो अगर मैं सबसे पहले ब्रीदिंग की बात करती हूँ, तो ब्रीदिंग का मतलब होता है कि आप सांस तो आप लेते हो, सोते टाइम भी लेते हो, काम करते टाइम भी लेते हो। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस, अपने आप होती रहती है, हमें अलग से इस चीज को टाइम देने की जरूरत नहीं होती। तो जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं, हम सांस को लेते हैं, ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, इनहेल यानी कि अंदर की तरफ ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ यानी कि एक्सहेल कर देते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस। एंड नाउ कम टू द पॉइंट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन भी वही होती है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना।
पर गाइज अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। इसको केमिकल प्रोसेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे हमने खाना खा लिया और खाने से हमारा जो ब्रेक डाउन हुआ है ग्लूकोज की फॉर्म में, जिससे हमारी बॉडी को मिलती है एनर्जी, जिससे हम करते हैं डिफरेंट फंक्शंस। तो वो एनर्जी कब मिलेगी और वो फूड कब ब्रेक डाउन होगा? जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होगी। ऑक्सीजन ही हमारी सेल्स को बोलती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। जो हमारी सेल्स होती है जो खाने को तोड़ती हैं, उसमें हेल्प करती है हमारी ऑक्सीजन, ग्लूकोज को तोड़ देती है, जिससे हमारी बॉडी को मिलती है एनर्जी। इसीलिए इन दोनों का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। ब्रीदिंग में हम नॉर्मल सांस लेते रहते हैं, रेस्पिरेशन में जो हम सांस लिया है तो वो ऑक्सीजन हमारे काम करके आती है। तो उसके लिए जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है हमारा नोज। नोज में प्रेजेंट होते हैं गाइस नोस्ट्रिल्स। अब बात कर लेते हैं नोज। तो नोज क्या काम करता है? सबसे पहले जो हमने सांस लिया है तो वो एयर एंटर इनटू आवर नोज, यानी कि सबसे पहले एयर किसके थ्रू बॉडी में एंटर करती है? नोज के थ्रू करती है। अब नोज में क्या प्रेजेंट होते हैं? नोज में होते हैं नेजल चैम्बर्स। नेजल चैम्बर्स और टू टाइप के नोस्ट्रिल्स, हमारा राइट और हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल्स। फिर गाइस क्या काम करते हैं? अगर नोस्ट्रिल में एयर जाती है तो उसके बाद वो चली जाती है नेजल कैविटी के अंदर, और नेजल कैविटी और हमारी ओरल कैविटी दोनों अलग अलग होती है। इसी वजह से हम खाना खाते हुए भी सांसें ले पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम खाना खा रहे हैं तो हमने सांस लेना छोड़ दिया, सांस ले रहे हैं तो खाना छोड़ दिया। दोनों चीजें सेपरेट होती हैं, तो हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो हमारे हेयर्स, हमारे नोज में हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि सीलिएटेड एपिथेलियम जिसको हम नाम देते हैं, छोटे छोटे से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और एक विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। अब हेयर क्या काम करते हैं? हमने ले लिया कोई भी, हमने सांस लिया, सांस लेने के बाद उस एयर में प्रेजेंट थे कुछ डस्ट पार्टिकल्स। अब ऐसे के ऐसे तो हम लेंगे तो हमें हार्म हो सकता है, किसी भी तरीके की लंग से रिलेटेड कोई बीमारी आ सकती है, कोई हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो सकता है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एयर को फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। एंड जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो एक चिपचिपा पदार्थ प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है? जितने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वहीं पे ब्लॉक कर लेता है, डस्ट पार्टिकल्स को ब्लॉक कर लेता है। तो हमारे हेयर्स और म्यूकस क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं एयर के फिल्ट्रेशन का, और उनको क्या नाम देते हैं? उनको दे देते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। अब हमारी जो एयर है वो नोज से होती हुई चली जाती है हमारे फेरेंक्स के अंदर। नेक्स्ट है फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या काम करता है? देखो अब क्या हमने पढ़ लिया था कि हमारे नोज से होते हुए एयर आती है फेरेंक्स के अंदर। तो फेरेंक्स क्या काम करता है? प्रोवाइड ए पैसेज इनटू द ट्रेकिया, यानी कि इस ट्रेकिया तक एयर को जाने के लिए सरफेस देता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं कि उसको पास आउट होने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। फिर वहां पे प्रेजेंट होते हैं ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। फ्रेंड्स ये ग्लोटिस और एपिग्लोटिस क्या काम करते हैं? देखो ग्लोटिस विंड पाइप के अंदर ओपन होते हैं, ग्लोटिस आर ओपन इनटू विंड पाइप, एंड एपिग्लोटिस क्या करते हैं? जब कभी भी खाना खा रहे होते हैं तो विंड पाइप को क्लोज करने का काम करता है एपिग्लोटिस। यानी कि एपिग्लोटिस क्या करता है? इस ग्लोटिस को बंद कर देता है, यानी कि एक ढक्कन की तरह होता है, जैसे स्पिंक्चर मसल्स की तरह होता है कि यहाँ पे टाइट कर देता है, ढक्कन बंद कर देता है। यानी कि एपिग्लोटिस का फंक्शन होता है इस ग्लोटिस को बंद कर देना, ताकि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो विंड पाइप में एंटर ना कर पाए। फिर फ्रेंड्स एयर चली जाती है लेरेंक्स के अंदर। तो लेरेंक्स क्या है? लेरेंक्स यहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स होता है। लेरेंक्स को बोला जाता है वॉइस बॉक्स, यानी कि जो हम आवाज़ हमारी सुनाई देती है किसी को भी, जो हम बोल पाते हैं, वो बोल पाते हैं एक टाइप की वाइब्रेशन की वजह से। और वो वाइब्रेशन किस में होती है? क्योंकि लेरेंक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स, और जब जब वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अब लेरेंक्स से होते हुए एंटर कर जाती है ट्रेकिया। अब बात कर लेते हैं ट्रेकिया की। तो फ्रेंड्स ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट होती हैं छोटी छोटी सी रिंग्स। और रिंग्स कैसी होती है? रिंग्स होती है हमारी शी शेप्ड रिंग्स, यानी कि इनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से पाया जाता है, शी शेप्ड रिंग्स होती हैं। और ये होती है हमारी बोन्स ही होती हैं, पर कैसी बोन्स होती हैं? सॉफ्ट बोन्स होती हैं, बोन्स का सॉफ्ट पार्ट होती हैं।
इसलिए इनको नाम दिया जाता है कार्टिलेज रिंग्स में। सो कार्टिलेज बॉन्स ऑफ कार्टिलेज और कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी ईयर्स में, यानी कि आपके कान में जो सॉफ्ट बॉन्स होती हैं जिससे आप कान को बेंड कर सकते हो, तो वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ईयर्स में भी होती है। तो यहाँ बात करें हम ट्रैकिया की। सो इन जो कार्टिलेज रिंग्स होती है इनके फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन क्या होता है कि ये जो कार्टिलेज रिंग्स होती हैं ये कभी भी इसको बंद नहीं होने देती, यानी कोलैप्स नहीं होने देती इसको। अगर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होंगी तो ये पिचक जाएगा, अगर ये पिचक जाता है तो एयर आगे एंटर कर ही नहीं पाएगी, तो लंग्स तक कैसे पहुंचेगी, तो हम घुटन के मारे ही मर जाएंगे, सफोकेशन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स फंक्शंस की बात करूं तो रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है ट्रैकिया को फ्रॉम कोलैप्स, यानी कि कोलैप्स होने से बचाती हैं, उसको पिचकने से बचाती हैं। इस ट्रैकिया के पिचकने से बचाने में हेल्प करती हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा हुआ है। फिर अगर बात करें ट्रैकिया की तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ट्रैकिया दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ है जिसका नाम होता है ब्रोंकस, यानी कि ट्रैकिया जहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है तो दोनों पार्ट्स को बोला जाता है ब्रोंकस। और ये ओपन कहाँ होते हैं ब्रोंकस, एक राइट वाला ब्रोंकस है ओपन हो जाता है राइट लंग में, लेफ्ट वाला जो ओपन होता है वो हो जाता है लेफ्ट लंग में। अब अगर मैं लंग्स की बात करूं तो जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होती है लंग्स की। तो फ्रेंड्स लंग्स होते हैं हमारे टू लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड में एक होता है राइट साइड में। सो अगर सबसे पहले मैं राइट साइड वाले की बात करूं तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट साइड वाले लंग से। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका हार्ट, और जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो क्या करता है बैंड, यानी कि उस पर प्रेशर डालता है, लोड डालता है हमारे राइट वाले लंग के ऊपर, जिसकी वजह से उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है लेफ्ट वाले की बजाय में। फिर अगर मैं बात करूं लंग्स की तो जो लंग्स होते हैं हमारे प्राइमरी ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। कैसे होते हैं, इनको माना जाता है प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि हमारे लंग्स ही होते हैं जो अब ऑक्सीजन तो हमारी अंदर आ जाती है पर हमारी बॉडी को उससे एनर्जी मिलेगी कैसे, ऑक्सीजन काम कैसे करेगी, ब्लड में मिक्स कैसे होगी, तो उसके लिए होते हैं हमारे लंग्स। लंग्स क्या काम करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और पूरे ब्लड तक सप्लाई कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अब देखो एटमॉस्फेयर से उन्होंने लिया ऑक्सीजन को और भेज दिया ब्लड में। अब ब्लड में किसकी अमाउंट ज्यादा हुई, ब्लड में अमाउंट ज्यादा हुई ऑक्सीजन की, तो वहां पे फिल हुई ऑक्सीजन, तो अब क्या होगा, कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा वहां से डिफ्यूजन, यानी कि वो ऑक्सीजन को लेके ब्लड तक दे देते हैं और CO2 को वहां से कलेक्ट करके एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। ये प्रोसेस होती है डिफ्यूजन प्रोसेस गाइस, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस होती है किसी भी चीज का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, यानी कि एक भरी हुई चीज दूसरी जो जहां पे जगह होती है वहां पे स्प्रेड होने लगती है, फैलने लगती है, यानी कि एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने वाली प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। तो गाइज यहाँ पे प्रोसेस काम करती है डिफ्यूजन प्रोसेस। उसके बाद जैसे मैंने बता दिया आपको कि जो राइट लंग होता है वो बड़ा होता है लेफ्ट लंग से, इसका रीजन होता है कि हार्ट प्रेजेंट होता है लंग्स के बीच में, जो स्पेस होता है वहां पे प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट और वो लोड करता है हमारे राइट लंग के ऊपर। अगर मैं बात करूं इसकी तो ऊपर लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है प्लूरा। ये प्लूरा काम करती है हमारे लंग्स के प्रोटेक्शन का काम करती है, उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। अब उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिब्स। रिब्स भी क्या काम करते हैं, हमारे लंग्स को, हमारी ब्रोंकस, हमारी ब्रोंक्यूल, सारी चीजों को कवरिंग करने का काम करते हैं, प्रोटेक्टिंग करने का काम करते हैं। रिब्स हमारे होते हैं थोड़े से हार्ड। फिर अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकस में, तो अब ब्रोंकस भी आगे जाके डिवाइड हुए, ब्रोंकस भी डिवाइड हुए जिसको नाम दिया गया ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल ने कैसा स्ट्रक्चर बनाया, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक पेड़ जैसा इसने स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम दिया ब्रोंक्यूल्स। अब इस ब्रोंक्यूल्स के टिप पे कुछ छोटे छोटे से हमें बलून लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जो होती है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई में प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स, और ये एल्वियोलाई ही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है,
क्योंकि एल्वियोलाई नहीं तो आप ऑक्सीजन को ले नहीं पाओगे। ऑक्सीजन तो आप ले लोगे, पर ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है विदाउट एल्वियोलाई इट इज नॉट पॉसिबल। तो कहते हैं एल्वियोलाई की, तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो एल्वियोलाई होते हैं वो होते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि छोटे छोटे गुब्बारों जैसे, या कह सकते हैं कि सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि छोटे छोटे से पॉकेट्स जैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखते हैं। और ये जो एल्वियोलाई का टॉपिक है, ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलाई होती हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जो क्या काम करती हैं, ऑक्सीजन को ले लेती हैं। ऑक्सीजन को लेने के बाद देखो, अगर मैं इनकी नंबर्स की बात करूं तो 480 बिलियन होती हैं लंग्स के अंदर। एल्वियोलाई की ये अमाउंट पाई जाती है। फिर अगर इसके बात करूं तो ये प्रेजेंट होती है हमारे ब्रोंकियोल्स के एंड पे, यानी कि ब्रोंकियोल्स की जो ट्यूब होती है उनके एंड्स पे प्रेजेंट होती हैं। ये क्या काम करती हैं, ये काम करती हैं ऑक्सीजन को लेने का, और जिसके लिए ये हो जाती है एक्सपेंड, यानी कि अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है ताकि एयर हो जाए उसमें फिल, यानी कि ऑक्सीजन उसमें आ जाए, इसके लिए वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। तो एल्वियोलाई हो जाती है हमारी एक्सपेंड ताकि ऑक्सीजन अंदर आ जाए। और जब आप सांस को बाहर भेजते हो तो एल्वियोलाई श्रिंक हो जाती है। जब भी आप सांस लेते हो तो एल्वियोलाई एक्सपेंड हो जाती है, जब आप सांस छोड़ते हो तो साथ में क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, और CO2 को लंग्स के पास भेज देती है, और लंग्स क्या करते हैं, आउट ऑफ बॉडी भेज देते हैं। अब ऑक्सीजन हमने ले ली और वो एल्वियोलाई के पास चली गई, तो एल्वियोलाई में अब प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स, जिनमें फिक्स होता है ब्लड, होता है हीमोग्लोबिन। अब क्या करती है, ब्लड वेसल्स में चली जाती है और ब्लड के साथ मिक्स होके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। और इसके लिए हेल्प करता है हमारा डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम भी क्या काम करता है, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का काम करता है। तो फ्रेंड्स गाइस अब बात कर लेते हैं डायफ्राम की। जैसा कि ये स्ट्रक्चर जो आपको कर्व्ड स्ट्रक्चर नजर आता है, दिस इज अ डायफ्राम। डायफ्राम क्या काम करता है, डायफ्राम का सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये थोरैकिक कैविटी को और एब्डोमेन कैविटी, यानी नीचे वाली जो जगह होती है वो हमारी एब्डोमेन कैविटी होती है, ऊपर वाली जो चेस्ट वाला एरिया होता है वो होता है हमारा थोरैकिक कैविटी वाला। अब होता क्या है कि जैसे ही आप सांस लेते हो, व्हेन यू ब्रीथ इन, जैसे ही सांस लेते हो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, सांस लेते ही डायफ्राम हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, आपका सिकुड़ जाता है, सांस लेते ही सिकुड़ जाता है और फ्लैट हो जाता है, जिससे आपकी चेस्ट कैविटी में जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है और एक खाली जगह बना लेता है जहां पे एयर फिक्स होती है। और जैसे ही आप सांस छोड़ते हो तो ये डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज होता कैसे है। अगर बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज की, अब गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता, तो गाइस जो हमने प्रोसेस पढ़ी है सारी की वही प्रोसेस है। जैसे फर्स्ट स्टेप में देखिए, उसके लिए आपकी 2 स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन यानी कि अंदर की तरफ सांस को लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, इनहेल करना, और एक्सेलेशन, और किसी चीज को बॉडी से बाहर निकालना, एग्जिट करना, एक्सेल करना। तो पहले बात कर लेते हैं इनहेलेशन की, यानी कि इनटेक की, यानी कि ऑक्सीजन कैसे ली, कहां से गई और क्या हुआ। सो फर्स्ट एयर इज टेकन बाय द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो मेन पार्ट होता है वो नोज होता है, जिसके थ्रू एयर इंटर करती है हमारी बॉडी में। सेकेंड बात आती है एंटर इनटू द ट्रैकिया, यानी कि नोज से होते हुए चली जाती है ट्रैकिया में, और किन किन को क्रॉस करती है, फेरेंक्स को, ग्लोटिस को, एपिग्लोटिस को, और हमारे वॉइस बॉक्स को कवर करती हुई चली जाती है ट्रैकिया के पास। अब ट्रैकिया से कहाँ चली जाती है, जैसे ट्रैकिया डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, यानी कि लेफ्ट और राइट लंग्स में। ब्रोंकस में तो हमारी जो हमारे लंग्स होते हैं वो कर लेते हैं एयर को सक, यानी कि एयर चली जाती है लंग्स में, और लंग्स में कौन प्रेजेंट होती है, लंग्स में होती है आपकी ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के टिप के ऊपर कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स, जिनको नाम देते हैं हम एल्वियोलाई का। अब एल्वियोलाई में होती है ब्लड वेसल्स, अगर वहां पे ब्लड प्रेजेंट है तो ब्लड में है हीमोग्लोबिन, जो कि हमारी आरबीसी की फॉर्मेशन करता है, यानी कि खून का जो लाल रंग होता है वो होता है हमारे हेमोग्लोबिन की वजह से। तो एल्वियोलाई में है ब्लड वेसल्स, और ब्लड अगर वहां प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेजेंट है तो वहां पे है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन ले लेता है ऑक्सीजन को और क्या करता है, बाकी सारी बॉडी की सेल्स में उसको डिफ्यूज करा देता है।
यानी कि अब हमारी एक सेल में है ऑक्सीजन ज़्यादा, दूसरी में है कम, तो ऑक्सीजन जाएगी हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि एक चीज़ भरी है और दूसरी चीज़ बिल्कुल खाली है, तो चीज़ कहाँ, कोई सब्सटेंस है वो जाएगा भरी हुई चीज़ से निकल के खाली चीज़ में ट्रांसफर होगा। जैसे आपके पास दो बॉटल्स का आप एग्जांपल ले सकते हो कि आपने दो बॉटल्स में एक बीच में पाइप लगाया हुआ, दोनों को ज्वाइंट करके लगाया है। आप एक बोतल को भरते जाओगे वो दूसरे में ट्रांसफर होता जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि चीजें हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जब ट्रांसफर करती है तो वो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। तो ऐसे ही बॉडी में जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है और जहां पे कम प्रेजेंट है तो ज्यादा से कम की तरफ चली जाएगी और पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अब नेक्स्ट आता है एक्सेलेशन की। एक्सेलेशन क्या होता है, किसी चीज का एग्जिट कर देना, बॉडी से बाहर कर देना। तो यहाँ पे हम करते हैं CO2 का। अब हमारी बॉडी में है ऑक्सीजन तो हमें CO2 की जरूरत है नहीं, तो हमने क्या करना, ऑक्सीजन फिल है तो CO2 को बाहर निकलना हुआ। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से, ब्लड से, क्योंकि अब ब्लड के अंदर आ चुकी है ऑक्सीजन और CO2 को बाहर निकालने की टर्न है। तो वो किसके थ्रू होगा, एल्वियोलाई के थ्रू होगा, क्योंकि एल्वियोलाई ही क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स के पास भेजती हैं और CO2 को वहां से ले लेती हैं। फिर क्या होगा, उसके बाद वो लंग्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो ये थी हमारी एक्सेलेशन की प्रोसेस। तो ये हमारा जो पूरा सिस्टम है इसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए रास्ता। ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस।